नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे 2024 के लिए सिम्पसन की पेशगोइयाँ। गॉड पार्टिकल की दुरुस्त मसावात से लेकर स्मार्ट वॉचेस तक और डिज्नी खरीदने तक सिम्पसन ने बहुत सी गैर मामूली पेशगोइयाँ की हैं जो पहले ही सच हो चुकी। लेकिन 2024 के लिए सिम्पसन की क्या पेशगोइयाँ हैं, ये हम आज जानेंगे। नाजरीन, दी सिम्पसन की पहली पेशगोई ये है कि ट्रंप 2024 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे और ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो 2024 में दोबारा सदर के इंतखाब लड़ेंगे। नाजरीन, जब ट्रंप ने अपने इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया तो द सिम्पसन्स के एआई जीनी की मुसन्निफ ने ट्विटर पर इशारा किया कि सिम्पसन ने 2015 में इसकी पेशनगोई की थी। एक एपिसोड के दौरान जब सिम्पसन का ख़ानदान मुस्तकबिल में जाता है और उमर को एक निशान के ज़रिए तैरता हुआ दिखाया जा सकता है और यहाँ पर यह इंडिकेशन दी जाती है कि ट्रंप 2024 में सदर बनेंगे। सिम्पसन्स का ये एपिसोड ट्रंप के सदर बनने से पहले नशर हुआ है। सिम्पसन्स की सदर ट्रंप वाली पेशनगोई पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये दोबारा सच साबित हो सकती है। जैसे सिम्पसन ने 1998 में वर्चुअल रियलिटी फूड की पेशनगोई की थी और वर्चुअल रियलिटी फूड के साथ इसमें वर्चुअल गेमिंग की भी पेशनगोई थी। वर्चुअल गेमिंग की पेशनगोई तो अब दुनिया भर में आ चुकी है, जिसमें आप आंखों के ऊपर एक VR हेडसेट लगाकर गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वर्चुअल फूड की ऐसी कोई पेशनगोई अभी तक सही साबित नहीं हुई। वर्चुअल फूड की पेशनगोई ये है कि आप अपने जहन से ये इत्तला करते हैं कि आप वही खाना खा रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, और ये टेक्नोलॉजी आने वाले सालों में एक बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। 2024 की पेशनगोई जो कि सिम्पसन ने पहले कर दी थी, उसमें एक AI का टेक ओवर है। बहुत से माहिरीन हालिया बरसों में AI के लोगों की मुलाजमतें लेने के बारे में ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। AI लोगों को रिप्लेस कर रहा है, जैसा कि जापान में रोबोट दुकानों में बहुत अरसा पहले से काम करना शुरू हो गए हैं। सिम्पसन ने एक एपिसोड में दिखाया कि हुमर अपनी मुलाजमत से महरूम हो जाता है और इसकी वजह यह होती है कि प्लांट्स के तमाम मुलाजमीन को रोबोट से तब्दील कर दिया जाता है। सिम्पसन्स की ये पेशनगोई बहुत ही हसास है क्योंकि AI बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और हम एक ऐसे सिस्टम में फंसने जा रहे हैं जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर AI इंसानों को तब्दील कर देगा। और ये AI का मंजर इंतहाई ख़तरनाक तरीके से सिम्पसन में दिखाया गया है और सिम्पसन ने हमें इससे 1994 में ख़बरदार कर दिया था। 1994 वाली एपिसोड जब सिम्पसन की नशर की गई तो लोग हंसते थे, लेकिन आज बहुत से लोग पूछते हैं कि AI का फ़ैसला अगर करना ही था तो इंसानों को रिप्लेस क्यों करना पड़ा। सिम्पसन ने अपनी एक एपिसोड में जंग अज़ीम की भी पेशनगोई की थी और हाल ही में हम देख सकते हैं कि दुनिया जंग अज़ीम के करीब पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन समेत पूरी दुनिया में तनाज़ात फूट पड़े हैं। इसराइल फ़लस्तीन जंग, अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, उसके बाद बरतानिया का यमन पर हमला, ये सब कुछ एक जंग अज़ीम की तरफ एक मैदान तैयार कर रहा है जिसको हम तीसरी जंग अज़ीम भी कह सकते हैं। और इस वक्त पूरी इंसानियत आलमी जंग 3 के इब्तदाई मराहल में दाखिल हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दी सिम्पसन ने हमें 1987 में इसके बारे में पहले ही मुतनब्या किया था, जब सीज़न 2 का एपिसोड जिसका अनवान था दूसरी जंग अज़ीम, जिसमें हुमर ये दिखाता है कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है और बड़ी आलमी ताकतें एक दूसरे को जौहरी हमले का मंसूबा बना रही हैं। सिम्पसन ने 1987 में भी एक एपिसोड नशर किया था जिसमें सर जंग दिखाई गई थी और 1991 में ठीक 4 साल के बाद अमेरिका ने सर जंग जीत ली थी। लेकिन नाजरीन, हाल ही में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका और रूस के दरमियान कशीदगी के साथ दूसरी सर जंग में दाखिल हो रहा है और इससे भी ज़्यादा इम्कान है कि 2024 में सिम्पसन की पेशनगोई मरीख से मुशाबत रखती है। यहाँ हकीकी ज़िंदगी के वाक़यात 2015 के एपिसोड में दीवाना वार हैं जिसका उन्वान था दोस्त के साथ फ़ायदा, और इसमें हुकूमत मरीख पर जाने के लिए रज़ाकारों की तलाश शुरू कर देती है और ये वाक़यात 2051 की एक झलक के साथ ख़त्म होता है। 2051 के एपिसोड में दिखाई गई तारीख एलोन के 10 लाख लोगों को भेजने के मंसूबे के ऐन मुताबिक होगी। नाजरीन, हाल ही में माशी तबाही की वजह से आलमी मईशत बदहाली का शिकार है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। सिर्फ 2020 में अमेरिका ने $3.3 ट्रिलियन छापे। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जल्द ही बड़े पैमाने पर महंगाई और माशी तबाही का सबब बन सकता है और बहुत से माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक लोग अपने घर और मुलाज़मतें खो सकते हैं।
لیکن سمپسن نے سن 2000 میں ہی اس بارے میں ایپیسوڈ میں ہمیں بتا دیا تھا، اور اس ایپیسوڈ میں یہ دکھایا گیا کہ مستقبل میں اقتصادی تباہی ٹرمپ کی صدارت کے دوران ہوتی ہے، جبکہ ٹرمپ ابھی تک صدر نہیں ہے، وہ 2024 میں جیت سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ عین واقعہ ہے۔ ایک اور بالکل نئی ٹیکنالوجی جس کی پیشن گوئی سمپسن نے کی تھی، اور وہ 2005 کی ایک قسط میں کی گئی، اور وہ تھی ہوور کاریں۔ لیکن حال ہی میں سامسانگ اسکائی نامی کمپنی نے ایک حقیقی زندگی کی ہوور کار جاری کی ہے، جسے سوئچ بلیڈ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ دنیا کی پہلی ہوور کار ہے، اور اس کی ترسیل 2024 میں شروع ہو جائے گی۔ بالآخر لوگ ٹریفک کے اوپر سے پرواز کر سکیں گے۔ یعنی آج سے 24 سال پہلے نشر ہونے والی ایپیسوڈ میں ٹھیک 24 سال بعد کی ہوور کار دکھائی گئی تھی۔ ناظرین، دی سمپسنز کی تمام پیشن گوئیاں اتنی درست کیسے ثابت ہو گئیں؟ اس بارے میں ایک مسلمان حیران نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ وہ جانتا ہے کہ یہودی ون ورلڈ آرڈر پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ فیوچر کے بارے میں یعنی مستقبل کے بارے میں دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ مستقبل کو اسی طرح سے ترتیب دیتے ہیں جو وہ کچھ عرصہ پہلے دکھا چکے ہوتے ہیں، اور وہ دھاندلی کر کے مستقبل کو اپنی مرضی سے تخلیق کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہودی پوری دنیا پر قابض ہو چکے ہیں، اور وہ انسانوں کو اس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ انسان کو یا ایک مسلمان کو کس درجے کا دھوکہ دے گا۔